जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक इत्तेफाक कहें हम अगर इसको, जो भी लास्ट वीक से आज के दिन तक चला मेरे साथ, कई उतार चढ़ाव, दुख भी और सुख भी, लेकिन बस मेरे घर पे सत्संग चला, टीवी पे मैं सुनती रही, देखती रही, कभी गुरुजी के भजन, कभी गुरुजी के सत्संग, कभी गुरुजी का जन्म स्थल से लेकर दिल्ली तक की जर्नी, सब कुछ देखती रही, सुनती रही, फिर अपने साथ बोलती रही कि कहीं मुझे भूल न जाए गुरुजी कहाँ से आए, कहाँ रहे, कैसे रहे, सब कुछ। अभी मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी जानते हैं मैं गुरुजी से बात करना चाहती हूँ, और यही ध्यान में रखते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे अकाउंट में अंदाजा लगाए 60,000, 70,000 या 50,000, जो नॉर्मल अकाउंट होता है, जिसको हम पॉकेट मनी अकाउंट कहते हैं। अकाउंट तो कई होते हैं, सेविंग अकाउंट अलग जिसमें कभी निकाला जाता है, कभी निकाला जाता है, लेकिन कोई अपने पास भी एक अकाउंट होता है जो मैंने रखा हुआ था, जैसे कभी राशन का कुछ सामान, कभी कुछ जरूरी। तो पता नहीं लगा कि मेरा इसमें मैं लाती रही सामान, देती रही लोगों को जहाँ जरूरी है, किसी की शादी है, किसी का कुछ है, कभी बच्चों को जरूरत की चीजें, तो कभी कपड़े लाना, तो आहिस्ता 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 इसमें पता नहीं चल रहा था। और आजकल तो पेटीएम पेटीएम हर जगह है, तो सब्जी भी लानी होती थी तो पेटीएम। तो एक दिन मैंने सोचा ये इसमें पैसे तो खत्म ही हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। और मेरी एक फ्रेंड को चाहिए थे 6,000 इंस्टॉलमेंट भरना था, तो उसको दे दिया। एक को कुछ और पेमेंट चाहिए थी तो उसको दे दिया, कुछ ऑफिस के लिए चाहिए था। तो मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। एक दिन मैंने देखा इसमें बैलेंस 4,000, और मैं हैरान हो गई। यही कोई 7 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा ये 1 साल पहले 90,000 था, 1 साल पहले 140 था, आज हालत 4,000 है। ठीक है, बाहर पैसा है, लोगों के पास पैसा है, जरूरत थी, भेज दिया, आएगा वापस, लेकिन उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो संगत जी, ये हकीकत है जो मैं बयां कर रही हूँ, बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के सामने। तेल अगर मैं 5 किलो लाती थी तो मैंने 1 या 2 ही लाया, मैंने कहा बाद में देखते हैं। राजमा अगर मैं 1 किलो लाती थी तो मैंने हाफ ही केजी लाया फिलहाल, मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं। तो मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा सब कुछ है, तो मैंने कहा हाँ है, बट मुझे पता था क्या है क्या नहीं है। तो बस ऐसे ही हर दिन ऑफिस से आके गुरुजी के सामने, गुरुजी ये, गुरुजी वो, कुछ चीजें गुरुजी ने पूरा भी की, उसके लिए मैंने शुक्राना किया। लेकिन कुछ चीजें जो रह रही हैं वो भी मुझे पता है शुक्राना मैं करूंगी, क्योंकि पता है वो भी गुरुजी को पता है क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन हम लोगों को कभी कभार मैंने ये देखा कि हम लोगों के दिमाग में ना एक मतलब हल्का सा डर सा पैदा होता है, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, क्या करेंगे। लेकिन ये सब हमें नहीं रखना है दिमाग में, क्योंकि ये सत्संग शेयर करने से पहले, इससे पहले मैंने एक और शुक्राना सत्संग सुना था सागर अंकल का। उससे भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो सत्संग, क्योंकि गुरुजी का हर सत्संग फैमिली के लिए ही होता है, तो उसमें यही सब बात थी कि पैसे कैसे खत्म हुए, कैसे आए। तो ये बिल्कुल मेरे साथ ये वाक्य हुआ। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, किसी से कोई हेल्प नहीं ली। कुछ चाहिए थे पैसे, एक जानने मतलब अपने ही एक रिलेटिव में उसको ऐसे बोला, तो उसने कहा कोई नहीं। तो मतलब ये सब हड़बड़ी ऐसी मची कि फिर भी मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, इवन अपने बच्चों को भी नहीं बोला कि ऐसे दिक्कत है। तो आज अब अचानक से रात को, आज रात की बात है, 2:30 बजे, कुछ तबीयत नहीं थी ठीक, मैं उठी, पानी वानी ले लिया, तो अचानक देख रही हूँ ये मैसेज कैसे आया इसमें। जब मैंने संगत जी मैसेज पढ़ा तो उसमें
बैलेंस अकाउंट इज 24,000, 24,000। मैंने कहा ये 24,000 कैसे आ गए इसमें? 4,000 थे, मुझे याद है मैंने बैलेंस चेक किया था। तो रातों रात ये 24,000 कैसे आ गए? तो बाद में मैंने इसमें नाम पढ़ा, मेरी बच्ची का नाम था, तो अचानक से उसने 20 भेजे थे। मुझे ध्यान में नहीं था, कभी कभार बाहर है वो भेजती है। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, छोटी है तो ऐसा थोड़ी है कि हाल ही में आई थी यहाँ पे अब हर बार। तो मैं ये दिमाग से निकाल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो, दिमाग में था, आया नहीं, लेकिन अचानक से कल बैलेंस चेक किया 4,000 और आज रात को 2:30 बजे देखा तो 24,000। और संगत जी यकीन करिएगा, 24,000 रात को देखा तो दिन में बच्ची से बात की, तो मैंने आज उसको 15 दिन खुद देख के सारी सिचुएशन सुनाई, तो उसका गुस्सा जायज था। उसने बोला आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे आप दोस्त बोलते हो, मुझे आप बेटी बोलते हो, मेरे में आप फर्क नहीं कोई करते लड़का लड़की में, तो आपने मुझे क्यों? मैंने कहा पहली बार मैं आपको नहीं कर पाई शेयर, मैं कर नहीं पाई शेयर। तो गुरुजी ने तो देख ही लिया सब, मुझे पता था गुरुजी बंद नहीं करेंगे कुछ भी, 1 रुपया भी होगा तब भी गुरुजी कर चलाएंगे सब। क्योंकि ये मैंने एक सत्संग जैसे मुझे लगा वो मेरे लिए ही था, उसमें बताया गया कि गुरुजी घर चला रहा है, ये सच था। इस महीने इन्होंने ही देखा क्या है क्या नहीं है, जरूरतमंद चीजें मंगवाई, कैसे आई घर पे पता ही नहीं लगा। मैंने भी लाई खुद, लेकिन हिसाब से, तरीके से, क्योंकि गुरुजी को सब पता है, गुरुजी सब जानते हैं। हम ही ना समझ बेवकूफ बने रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं इनको। आज भी नहीं समझ पाते, अभी भी नहीं समझ पाते, अभी भी हम उस अंधविश्वास में गिरे रहते हैं, पता नहीं क्या पता। तो ये सब अगर हम निकालें दिमाग से तो ज्यादा अच्छा होगा। गुरुजी पे हमेशा विश्वास करें। मुश्किल है विश्वास करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, विश्वास हम कर सकते हैं। कभी कभार दिमाग में 10 बातें उठती हैं, लेकिन गुरुजी पे विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बड़ी बात है। और संगत जी 24,000 ही नहीं, उसके बाद अपनी बच्ची से जब बात की मैंने, तो उसके तुरंत बाद जितनी देर मैं बात ही कर रही थी, तो उतनी देर में ही और 30,000 आ गए। बाहर पैसा है, ठीक है, कभी फ्रेंड्स के पास, कभी किसी आएगा वो पैसा, लेकिन समझ नहीं आया। मतलब मेरी बच्ची ने मुझे बोला आपने बहुत गलत किया, माँ हो आप, क्या इस टाइम भी आप मतलब किसी चीज के लिए तरसोगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी चीज के लिए तरसी ही नहीं। मेरे दिमाग में कुछ भी होता है, गुरुजी चलो फ्रूट्स लाने जाऊंगी, फिर ये सोचती हूँ नहीं अभी थोड़े पैसे कम है, तो पता ही नहीं लगता है, कोई ना कोई पर्पस बना के, कोई जैसे आज ही घर पे गेस्ट आया तो फ्रूट लेकर, कभी केले, कभी वो पपीता, और वो खट्टे, वो एक होता है वो फ्रूट खट्टे बेर की तरह, मतलब पता नहीं चलता है कुछ भी। गुरुजी के सामने मन में रखे, पता है गुरुजी ने ये भी बोला है मंगो मत मनो। तो जिसने माना, दिल से माना, उसने तो पूरे, वो कहते हैं ना, पूरे जहां पे राज कर लिया। पूरे राज करने वाले हम नहीं है, राज करने वाले गुरुजी है। हम चलाने वाले नहीं है, घर चलाने वाले गुरुजी है। हमारा रिजल्ट हम निकालने वाले नहीं है, वो तो गुरुजी निकाल लेंगे। लेकिन इन पे विश्वास करें हम सब। तो ये हाल ही में मेरे साथ हुआ था। तो आज मैंने ये सोचा, अभी मैंने ये सोचा कि मैं गुरुजी से बात करूंगी और उसके बाद शुक्राना सत्संग करूंगी। बेटर ये है कि मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के शुक्राना सत्संग भी करूं। तो ये मैं सुना रही हूँ आपको हाल ही में अपना शुक्राना सत्संग। और इससे एक ही चीज मैं बोलूंगी अपनी संगत को कि गुरुजी पे विश्वास हमेशा रखो, क्योंकि हम लोग गुरुजी से जुड़ गए हैं, पूरी तरह जुड़ गए हैं। हमसे कितनी भी गलतियां हो, क्यों मैं भी गुरुजी से माफी मांगती हूँ इस चीज की, क्योंकि मेरे दिमाग में कि भी इन 15 दिन बहुत हाँ ना क्या होगा, कैसे होगा, गुरुजी देख लेंगे, लेकिन फिर भी दिमाग में हड़बड़ाहट मचती रही। बस यही है अरदास कि हमारा हाथ न छोड़ना गुरुजी कभी। हम ना समझ हैं, समझते नहीं है चीजों को पूरी तरह से, कभी समझ आती है, कभी नहीं समझ आती है। जब नहीं समझ आए तो आप संभाल लेना, आप सब्र दिलवाना, पेशेंस दिलवाना। जितनी परीक्षा है ले लो आप, लेकिन उस परीक्षा में कैसे उस परीक्षा को क्रॉस करना है वो भी आपको पता है। हमेशा हमारी
मुरादें पूरी भी होती है, हमारी ख्वाहिशें पूरी भी होती है, लेकिन हमारी कुछ ख्वाहिशें रहती भी हैं, वो भी गुरुजी पूरे कर देते हैं, लेकिन समय पर। गुरुजी पता है कौन-सा समय किस ख्वाहिश के लिए ठीक है। तो इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग में समाप्त करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सागर अंकल जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने सच ही कहा था कि जैसे जैसे गुरुजी की बख्शिशें हमारी ज़िंदगी में आती जाएंगी तो हम थोड़े से लटरमस्त जो हैं वो हो जाएंगे। जैसे कि मैं हो रही हूँ आजकल। गुरुजी के 4-5 मैसेजेस आ गए कि आज गुरु पूर्णिमा है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं कुछ करती जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, आपके हर आदेश का पालन करूँगी। गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो कृष्ण बनकर सारथी की तरह तेरे साथ हूँ, पर क्या तू अर्जुन वाला काम कर रही है या नहीं। तो संगत जी, शायद हम लोग ज़िंदगी में जब कंफर्ट आ जाता है तो थोड़े से गुरुजी से चूक जाते हैं। मैं तो थोड़ा सा, मुझे यही फील हो रहा है आज, क्योंकि नहीं तो मैं बड़ी पर्टिकुलर रहती थी। किचन में काम करने के बाद, बर्तन मांजने के बाद भी, मैं चाहे 11:30-12 ही क्यों ना बज रहे हो, मैं ज़रूर गुरुजी का सत्संग शेयर करती थी। और आज इतनी बड़ी गुरु पूर्णिमा है, तब भी देखो मैं इतना मतलब गुरुजी के बार बार कहने पे मैंने सत्संग शेयर किया। उसके लिए मैं गुरुजी से बार बार क्षमा मांगती हूँ। और गुरुजी, आप मुझे बस एक बार डायरेक्शन देना और मैं फिर वो काम करूँगी। सॉरी संगत जी, रात का समय है इसलिए थोड़ी सी यॉर्निंग हो गई। आई एम रियली सॉरी। संगत जी, मेरा सत्संग कुछ इस तरह से है कि जैसे आज गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो हमारे घर में जो मार्बल है उसकी रगड़ाई करने के लिए 2 अंकल जो हैं वो आए थे, और साथ में 2 गुड़िया जो हैं लड़कियां मेरे साथ काम भी करवाती हैं, पार्वती और राशि। तो गुरुजी ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं हमारे पास जो भी है वो गुरुजी का ही है, उनको थोड़ा सा जो है प्रसाद वगैरह बना के खिला सकूं। और मुझे खुशी भी बहुत हुई कि मैंने उनको वो बना के खिलाया। तो गुरुजी ने थोड़ी सी सेवा जो है मेरे से करवाई, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो है वो करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि अगर कोई भी तेरे खिलाफ़ कुछ आगे से करने की कोशिश करेगा तो वो उसी के ऊपर जाएगी, आप बस पॉजिटिव माइंडेड होके अब अपने रास्ते पे लग जाओ, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो पता नहीं जो नहीं भी सोचा वो भी आपको मिल जाए। संगत जी, पुराने वाले घर से सारा सामान जो है अब शिफ्ट हो गया है यहाँ, और थोड़ा सा रोना भी मुझे आ रहा था कि देखो वहाँ से एक तरह से मेरी डोली ही उठ गई। चलो, जैसे गुरु महाराज की मर्जी। गुरु महाराज जी का आज ये भी मैसेज आया कि अब तेरी लाइफ में वही लोग रह पाएंगे जो एक्चुअल में तुझे प्यार करते हैं और एक्चुअल में तुझे अपना मानते हैं, और उन लोगों को तेरी ज़िंदगी से निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो तेरी ज़िंदगी से नहीं निकलते तो तेरी ज़िंदगी बहुत जहरीली जो है वो हो जानी थी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, और अपनी बेटी को सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें कि मैं सही मार्ग जो है उसका अनुसरण कर पाऊँ। अगर सद्बुद्धि होगी तो अपने आप बाकी काम जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मेरे दांत का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, उसकी कैपिंग उतर गई है, अभी डबल कैप जो है वो बन रही है। तो ऐसे उन्होंने मुझे हफ्ते के बाद बुलाया था शनिवार को, लेकिन देखिए गुरुजी की मेहर कि अगले दिन ही मुझे उस डॉक्टर को ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ा। और मैं चाहती भी थी कि जल्दी हो जाए, लेकिन क्योंकि इतने दिन कौन वेट करता रहेगा, तो गुरु महाराज मन की बात जो है वो भी सुन लेते हैं। और संगत जी, एक और बात, जहाँ मैं अभी रहती हूँ वहाँ पे पीछे 4 कनाल की जगह है,
जिसे कोई ऐसा पर्सन ख़रीद रहा था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पे जगह लें, क्योंकि फिर वही डिस्प्यूट्स और फिर वही सब कुछ चलता रहना था लाइफ में। और गुरुजी ने मेरे बिना अरदास किए मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी की है। उसके लिए गुरुजी के चरणों में अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो फिर डंडे जो हैं वो पूरी ज़िंदगी हो जाते हैं और वो इंसान जो है अब कहीं और जो है वो जगह ले रहा है। अब जैसे गुरुजी चलाएंगे वैसे ही सब कुछ चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सॉरी संगत जी, इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना, इतना प्यारा घर देने के लिए शुक्राना, इतनी प्यारी संगत देने के लिए शुक्राना। सागर अंकल आपका भी जय गुरुजी आपको, जो आप हर बार जो है मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी ने बहुत प्यारा पोमेरेनियन डॉगी मुझे 7 जुलाई को जो है वो ब्लेस किया। उसने भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला दी हैं। और हमारे घर के आगे पीछे जो ग्रीनरी है, जो पेड़ शेड हमने लगाए हैं, उसमें भी बहुत मन जो है वो मेरा लगा रहता है, क्योंकि ग्रीनरी मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। और अब थोड़ी समझ लीजिए कि 75% सामान मैं सेट कर चुकी हूँ घर में, बाकी सेट करना रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा फर्नीचर जो है वो भी बाहर से लाना है गुरुजी के घर में, तो जब गुरुजी चाहेंगे वो सब सामान भी आ जाएगा। गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है मेरे जो पाँव का दर्द है ये 90% कर्म गुरुजी ने खुद पे लेके 10% ही मुझे भुगताया है, नहीं तो पता नहीं मुझे कौन सी बड़ी बीमारी इस टाइम लगी होती। और मुझे ये भी पता है कि ये दर्द भी कुछ दिनों में अभी ठीक हो जाएगा। ये सब मुझे एग्जर्शन के कारण जो है वो हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी जो हैं उनका कीर्ति जो है पूरी दुनिया में फैले। मेरे सद्गुरु जो हैं अपना पावन चरण शरण अपने चरण जो है हम पे रखें, अपने सद्गुरु जी अपने हाथ हम पर रखें, यही मेरी मनोकामना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा स्वभाव कैसा रहना है, बाकी सब कहना है, ये सब मेरा गुरुजी आप पे छोड़ा है। जैसे आप चलाएंगे वैसे हम चलते जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।